हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में अनेकों प्रकार के कन्फ्यूजन माइंड में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज के बाद आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जी हाँ, वेज अच्छा है या नॉन वेज, इसको जानने के लिए मैं आज के वीडियो में आपको अनेक प्रकार के रेफरेंसेस दूंगा। इस वीडियो में मेरा मकसद किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय को आहत पहुंचाना नहीं है। आपका डिसीजन आखिरी और फाइनल होगा। मेरा इस वीडियो के जरिए केवल आपसे यही विनती है कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें और इसके में देखें, समझें और अपना निर्णय खुद लें। सबसे पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, और उसके बाद से कुछ लॉजिकल बातें भी करेंगे। आइए पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी साइंस क्या कहती है, रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं वेज और नॉन वेज के बारे में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी मैंने रिकॉर्ड्स लिए हैं ये सारे ही रिकॉर्ड्स वैलिड है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और ये नॉनवेज के बारे में क्या कहते हैं एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉनवेज किस कंट्री में खाया जाता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पहला नाम चाइना का आएगा। जी हाँ, चाइना वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है। अचानक से मैं चाइना के बारे में क्यों बात करने लगा, आइए आगे की वीडियो में देखते हैं। तो चाइना में टॉप 10 डिजीजेस को अगर देखें तो सीडीसी, जी हाँ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके रिसर्च पेपर पर वैलिड किया जाता है, माना जाता है, उसको वैलिड माना जाता है। तो अगर आप डायबिटीज़ की भी बात करें तो डायबिटीज़ में भी चाइना नंबर 1 कंट्री है, यानी जब सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो चाइना में ही है। और यही नहीं, अगर कैंसर की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ हैं, जी हाँ, 100 से ज़्यादा स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने वाले को कैंसर का होने का जो खतरा है वो बहुत ही कम होता है। जी हाँ, यानी जो वेजिटेरियन है उसमें कैंसर का खतरा कम होता है। यही नहीं, शुगर के बारे में अगर डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करें तो डायबिटीज़ भी लगभग आधा कम होता है वेजिटेरियंस में। जी हाँ, अगर नॉन वेजिटेरियंस 2 जनों को अगर डायबिटीज़ है तो वेजिटेरियन 1 जनों को ही होता है। और यही नहीं, अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें तो वेज खाने वाले जो फल फूल सब्जियों को खाते हैं उनका जो हार्ट डिजीज़ है वो बिल्कुल ही कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। जी हाँ, नॉन वेज खाने वाले को हार्ट संबंधी बीमारी जैसे कि ब्लॉकेज, हार्ट अटैक का आना, ये सबसे ज़्यादा होता है। और वेजिटेरियंस को बहुत ही कम होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है। वेजिटेरियंस खाने वालों को बैड कोलेस्ट्रॉल ना होने की वजह से हार्ट की बीमारी नहीं होती। और ऐसे ही नहीं, सीडीसी की एक रिसर्च को देखें तो ये मिल्क के बारे में भी बहुत कुछ बताता है और मिल्क को भी नुकसानदायक, शरीर के लिए नुकसानदायक बताता है। जी हाँ, रॉ मिल्क पीने से, रॉ मिल्क के यूज करने से डे बाय डे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही है। ये मैं नहीं, सीडीसी का रिसर्च कहता है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे 0 साल से 19 ईयर्स तक के बच्चों में ये रिसर्च करके देखा गया कि जहाँ पे रॉ मिल्क पीने वाले जो बच्चे थे, जो हमारे घर पे जो दूध लेके आता है उसका दूध अगर हम पीते हैं तो इस तरह के दूध पीने से शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और बीमारियों का संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण है इसका? तो ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क का कंपैरिजन का एक चार्ट मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि प्रोटीन 1.5% ह्यूमन मिल्क में होता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो माँ का दूध होता है, जबकि काऊ में उससे ज़्यादा होता है। यही नहीं, अनेकों प्रकार के जो एनिमल्स हैं, काऊ, गोट, सीप, बफेलो, जिसका हम दूध पीते हैं, उसमें जो भी कॉम्पोजिशंस है वो ह्यूमन मिल्क, जो मदर मिल्क है, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ पाई जाती है। और ज़्यादा मिलने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऐसे नहीं ही, अगर एग की बात करें, जी हाँ, अंडे की अगर बात करें तो अगर नेचुरल अंडा है, जो स्प्रिंग के सीजन में एक मुर्गी साल में 12 अंडे दिया करती थी, 1905 आते आते वही मुर्गी साल में 120 अंडे देने लगी। और आज के टाइम में एक मुर्गी, जी हाँ, एक मुर्गी एक वर्ष में 300 से ज़्यादा अंडे देती है। क्या वजह है? धरती वही, आसमान वही, खाना वही, वातावरण वही, मुर्गी वही, लेकिन ये क्या 12 से सीधा 300 तक पहुंच गए? ये आंकड़ा तो बहुत ही ज़्यादा है। देखने में 300 लगता है, लेकिन 10 टाइम्स भी करे तो 120 होता है, 220 टाइम्स भी करे तो 240 हो जाएगा, यानी कि मोर देन 25% ये इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसलिए इस अंडे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो अंडे नहीं बल्कि फॉलिकल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आईवीएफ करने के लिए जाते हैं और एक इंजेक्शन दिया जाता है, इस इंजेक्शन से अंडे बहुत सारे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो फॉलिकल्स बढ़ा देता है। और लास्ट में अगर रिसर्च पेपर्स तो बहुत सारे चीज़ हैं, अगर इस वीडियो को 10 मिनट और 20 मिनट में नहीं 10-10 दिन तक भी बोला जाए तो बहुत कम होगा। लास्ट में यही है कि वेजिटेरियंस जो हैं उनमें
डिजीजेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। और धार्मिक प्रमाण, अब आते हैं स्पिरिचुअल, यानी कि ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं। अगर कबीरदास जी की बात माने तो कबीरदास जी कहते हैं, लोक नगर ढींग ना करे मरघट का स्थान, देखो मांसाहारियां घट में किया मसान। यानी जो कभी मरने के बाद शमशान घाट पे जलाया जाता था मुर्दों को या दफना दिया जाता था, आज के लोग जीवों को मार के उनकी हत्या करके और अपने पेट में ही उसका मसान बना देते हैं, यानी उसका कब्रिस्तान बना देते हैं, उसका शमशान घाट बना देते हैं। यानी कि जो शमशान घाट घर से कहीं दूर, कॉलोनी से, गांव से, शहरों से दूर हुआ करता था, आज सबके पेट में बस रहा है। तो इसलिए इन मांसाहारियों को कबीरदास ने कहा है कि तुम लोगों ने पेट में ही शमशान घाट बना लिया है, इतने पापी हो गए हो आज के टाइम में। और यही नहीं, क्षत्रियों को बोला जाता है कि क्षत्रियों को तो अधिकार है नॉनवेज खाने का। अरे क्षत्रियों का अर्थ भी अगर समझे ना तो काफ़ी है। क्षत्रियों का अर्थ होता है छत्रा त्रायते सह क्षत्रिय, यानी कि जो दुखियों की, जो सबकी प्राणों की रक्षा करे, दुखियों की रक्षा करे, वो क्षत्रिय होता है। और भला रक्षा करने वाला किसी को कैसे मार सकता है, रक्षक ही भक्षक कैसे हो सकता है, ये जरा सोचने वाली बात है। यही नहीं, अगर कुरान की बात करें तो कुरान के सुर हज मंजिल के आयत नंबर 37 में कहा गया है, लल्लाह लल्लाह लोह मुहा वला बिमा मुहा वाल्की नैना लहू तक्वा बिन मुकम। यानी कि ईश्वर को नहीं पहुंचता है उनका गोश और लहू, परंतु उनको पहुंचती है तुम्हारी परहेजगारी। तक्वा मीन्स परहेजगारी, संयम और आदर। निश्चय ही अल्लाह किसी के ईमान के साथ नहीं खेल सकता। यानी कि जो विश्वासघाती है, जो किसी से प्रेम नहीं करता, अल्लाह भी उससे प्रेम नहीं करता। ये मैं नहीं, कुरान के 37वें नंबर आयत में कहा गया है। और इसके लिए आप अपने कुरान का भी रेफरेंस पढ़ सकते हैं। यानी कि चिकन, मटन, जो गौ हत्या, अनेकों प्रकार के एनिमल की मारना, उसको खाने के लिए इस्तेमाल करना, ये हम ग्रंथ भी नहीं कहते। तो बाबा गुरु नानक देव वार मानसांक महल्ला 1 पृष्ठ नंबर 140 पे कहते हैं, जे रत लगे कापड़े जामा होए पलीत, जे रक्त पिए मनुष्य तीन क्यों निर्मल जीत। यानी कि अगर कपड़े पे खून का एक दाग भी लग जाता है तो कपड़ा अपवित्र माना जाता है, उस कपड़े को फेंक दिया जाता है। खून लग गया बोल के उस कपड़े को हटा दिया जाता है। और वो मनुष्य जो उस खून से लथपथ मांस को खाता है तो उसका चित्त कैसे निर्मल हो सकता है, यानी उसका तन कैसे साफ हो सकता है। जो मांस को भक्षण करते हैं वो उनके निर्मल काया कैसे हो सकती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा नानक द्वारा जो अहिंसा प्रचार करते हैं उसमें महल्ला 1 पृष्ठ नंबर 140 पर मेंशन किया गया है। समझाने के लिए, अगर किसी औरत का मानसिक धर्म आने लगता है तो उसको मंदिर में जाने से, पूजा करने से भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसका शरीर में रक्त का संचार हो रहा होता है, बह रहा होता है। तो वही रक्त को खाने वाला अगर शिव को जाके मंदिर में जाके माथा टेकता है, पूजा करता है, तो क्या वो पापी नहीं है? क्या उसके शरीर में रक्त नहीं है? क्या उसने उस मंदिर को जाके अपाक नहीं कर दिया, अपवित्र नहीं कर दिया? जरा सोचने वाली बात है, एक बार गौर जरूर कीजिएगा। बाइबल के लेविटिकस चैप्टर 3 नंबर स्लोगन को देखें तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है, दिस इज अ परमानेंट स्टैच्यू फॉर द जनरेशन टू कम, वेन एवर यू लाइव यू मस्ट नॉट ईट एनी फैट और एनी ब्लड। जी हाँ, यहाँ क्लियर कह रहा है कि तुम अपने संपूर्ण स्थानों के लिए तथा सभी संततियों के लिए यह सनातन व्यवस्था रहेगी कि तुम चर्बी, रक्त और बिल्कुल ना खाओ, ना खाने दो। यानी कि ना तुम्हें कभी ब्लड खाना चाहिए, ना कभी चर्बी खाना चाहिए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, उस सारे वर्ज में भी ये लिखा मेंशन किया गया है। आप चैप्टर 3 नंबर बाइबल को भी जरूर एक बार खोल के देखें और पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, तो समझ में आएगा कि वहाँ भी फैट और ब्लड को मना किया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, थोड़ा कॉमन बातें करते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हैं, इस तरह के फोटो तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। वास्तविक लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपने जरूर इस चीज़ को देखा होगा। स्क्रीन पे ये जो फोटो है, इसके आसपास का वातावरण को कभी आपने महसूस किया है क्या? अगर नहीं किया है तो जाइए एक बार उस पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म पे जाइए, वहाँ क्या खिलाया जा रहा है, वहाँ के वातावरण को ज़रा महसूस कीजिए। आप वहाँ के आसपास के वातावरण को भी ज़रा देखिए, और ये जो खा रहे हैं इन खाते हुए चूजों को भी ज़रा गौर से देखिए। इसके बाद से ये जो प्राणी जो चीज़ को खा रहा है, ये जीव जो चीज़ खा रहा है, उसको देख के मुझे घृणा आ रही है, मुझे कहते हुए भी बहुत घिन सी महसूस हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जूठा, हमारा वेस्ट खा के इनको ताकत मिल जाती है। सोचो अगर ताज़ा और जो यूज़फुल चीज़ें खाई होती तो कितनी ताकत मिली होती। यानी
जो जीव को हम खाते हैं वो खुद क्या खाते हैं, कभी आपने गौर किया है? आप अपने जुबान की टेस्ट के लिए जिस जीव जंतुओं को आप खाते हैं वो खुद क्या खाते हैं? हमारा जूठा, हमारे वेस्टेज, हमारी फेंकी हुई चीज़ें, हमारे जो शरीर से निकली हुई गंदगी है उस गंदगी को, जो हमने कचरा समझ के फेंक दिया था उस चीज़ को। तो जो हमने कचरा समझ के फेंका है, अगर उसको खाने से ताकत मिल सकती है तो हमें कितनी ताकत मिली होगी, कभी गौर किया है आपने? अगर जो, क्योंकि हमने तो अच्छा चीज़ खाया था, जो हम जब हमने खाया था तब तो बहुत अच्छे चीज़ों में था, उसमें सब पौष्टिक तत्व थे। जब वो वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, हमने फेंक दिया। और इनकी बात माने जो आपके स्क्रीन पे है, ये क्या कर रही हैं? घास फूस खा रही हैं। वो घास फूस और उनको हम खाते हैं। कभी पूछा है ऐसे जानवरों को खाने से पहले कि उन जानवरों का ब्लड ग्रुप क्या था? अरे इंसान का ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करता तो जान जा रही हो तो भी ब्लड नहीं दे सकते। क्यों? तो ग्रुप नहीं मैच कर रहा है। जिन जिन जीवों को आप खाते हो सबके ब्लड ग्रुप है, सब में ब्लड ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। कभी मैच कराया क्या? उस ब्लड ग्रुप का क्या नुकसान हो रहा है, कभी सोचा क्या? स्क्रीन पे जो आपको खाते हुए जीव दिख रहे हैं, इन जीवों में भी प्राण हैं। इन जीवों में भी वही ब्लड फ्लो है जैसे हमारे आपके शरीर में है, उनमें भी वही जान है उसको। और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, कितना उसका शरीर गंदा मैला होता है, कभी इसके बारे में सोचा है आपने? ऐसे जीवों को खा के, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जो गलीज वेस्ट को खाते हैं, जो अपने ही जीव को, अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, भला उनको खाने से हमारा विकास कैसे हो सकता है, हमारा मानसिक विकास कैसे हो सकता है? ये गंदगी जो हम घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया करते हैं, कचरा जिसको हम बोलते हैं, उन कचरों को खाने वाला तो कचरा ही हो सकता है। यानी कि जिस गाड़ी में पेट्रोल डलता है उसमें डीजल नहीं डाल सकते। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में केरोसिन या पानी डाल के चलाओगे तो वो चलेगी भी नहीं, अगर चल भी गई गलती से तो बस जाएगी, ठीक से नहीं वर्क कर पाएगी। हमारे शरीर में इन कचरा को जो खाया गया है जीवों ने, उसका कचरा जब अंदर जाता है तो अनेकों प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। नहीं कहा था इस वीडियो को बनाने के लिए 15 मिनट और 20 मिनट काफ़ी नहीं, 15-15 घंटे भी अगर बताया जाए तो कम है। लेकिन शॉर्ट में ही थोड़ा बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देना चाह रहा हूँ, जरा आप गौर कीजिएगा। और यही नहीं, अभी बात खत्म नहीं होती है। आपके सर का बोझ तो आपको बोझ लगता है, कभी लीवर का समझा है क्या? कहने का मतलब ये है कि हम दूध इसलिए पीते हैं, चिकन मटन नॉनवेज इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। चलिए थोड़ा दूध की बात करते हैं, ज़रा देख लीजिए, 4 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि ये जो पत्ते खाने वाले जानवर हैं और जो मांस खाने वाले जानवर हैं, ज़रा इनके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे ऊपर जब देखेंगे तो एक गाय है, उसके बगल में कुत्ता है, नीचे एक बकरी का है, उसके बगल में एक शेर का है। गाय और बकरी की दांत की जो संरचना है और जो कुत्ते और शेर की जो संरचना है बिल्कुल एक जैसी है। यानी कि ऊपर वाले ने हमारे सारे प्राणियों को, ऊपर वाले भगवान ने ही बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, आपके पैगंबरों ने बनाया है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो सुनिए, जो कुत्ता और बैल, जो कुत्ता है या जो शेर है, इसके जो दांत है वो बाहर निकले हुए हैं, लेकिन बकरी का, गाय का, रैबिट का, इन सब के दांतें ह्यूमन के दांत के जैसी होती है। यानी को गोश्त का टुकड़ा दोगे, मांस का टुकड़ा दोगे, चिकन मटन दोगे तो गाय नहीं खाएगी। वैसे ही अगर कुत्ते को घास देंगे, उसको सब्जियां देंगे, शेर को सब्जी पकड़ाओगे तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है। आप अपने दांतों को शीशे में जाके ज़रूर एक बार फिर से देखिए और अपने आप को, अपने आप से पूछिए कि आप गाय की तरह दिख रहे हैं या कुत्ते की तरह दिख रहे हैं। अब उस बकरी के दांत की तरह आपके दांत दिख रहे हैं या उस शेर की तरह आपके दांत दिख रहे हैं? अगर आपके दांत बाहर निकले हैं, नुकीले हैं उस तरह से, तो भाई फिर पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपके दांत बिल्कुल बराबर है, एक जैसे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, नुकीले नहीं हैं उस तरह से जो फाड़ने के काम आते हैं, तो आप वेजिटेरियन हैं। और दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी वेजिटेरियन प्राणी नॉनवेज नहीं खाता है क्योंकि उसका लीवर उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपके सर पे अगर टोपी रख दी जाए, 24 घंटे भी लगातार अगर टोपी पहनते हैं और टोपी को उतारते हैं तो सर में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ हल्का हो गया है। अरे इस टोपी को छोड़िए, अगर 5 किलो का वजन आपके सर पर रख दूँ तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे?
तो वैसे ही जब हम लीवर खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो लीवर को बहुत अफेक्ट पड़ता है। लीवर चिल्ला रहा होता है लेकिन हम उसके सुनते नहीं हैं और आंतड़ियाँ सड़ने लगती है, लीवर में सूजन आने लगती है, फैटी होने लगता है लीवर, हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा बनने लगता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक्सेस में कुछ भी खाना शरीर के लिए नुकसानदायक है। उस प्रोटीन में इतनी ज़्यादा मात्रा में वो प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। सिंपल प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन ही हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं, एक बार इस वीडियो के बाद मिल्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे ये भी पता चलेगा कि दूध हमारे लिए सही है या गलत है, दूध से भी क्या कोई प्रॉब्लम है या दूध को हमें पीना चाहिए। इस पे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।